रवि हमारे संवाददाता मौजूद हैं लखनऊ में, उनके पास हम सच चल सकते हैं। रवि, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्या हमें दिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं? दिनेश, देखिए इस वक्त 10 नब्बे चौराहा कहते हैं इसको, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पे है और जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो हमसे भी बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों से, पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। लेकिन एक जो बात चल रही थी और मैं भी सुन रहा था, और देखिए हम अपनी बस के साथ यहाँ पहुँचे हैं जो कि हाईटेक बस है और चुनावी कवरेज में इस बस का भी इस्तेमाल हुआ। इस बस में सारी सुविधाएं। एक बात जो वहाँ पर चल रही थी हार जीत की, और जो आप सवाल कर रहे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी से कि सीटें घटी है, उसका क्या? देखिए जो सीटें घटी हैं, अगर आप देखें जो बीजेपी को सीटें लॉस हुई हैं, बीएसपी को अगर सीधे सीधे मोटे मोटे समझे तो सारी सीटें एक तरफ ही आई हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ आई हैं। जब चुनावी एनालिसिस में बीजेपी जाएगी तो ये देखेगी कि किन सीटों को उन्होंने सीधे सीधे लूज किया और वो सपा को गई हैं और कितने मार्जिन से गई हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उस मार्जिन को करेक्ट करना भविष्य में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हार जीत में वो आगे के समय में बहुत मायने रखते हैं। समाजवादी पार्टी ने इसमें काफ़ी सुधार किया है। पिछली बार 47 सीटें ऐसी थी जिनका मार्जिन 5000 से नीचे था, तो लगता है कि उन सीटों पर काम किया और उनको उन सीटों को अपने पाले में लाया है। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलना होगा, एक बड़ा फैक्टर जो है, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता लगभग ये भूल गई थी कि योजनाओं की घोषणा और उसको समय रहते पूरा करना ये कभी इस धरती पर हो सकता है। लेकिन अगर टाइमलाइन की बात करें तो हर योजना के साथ, चाहे नरेंद्र मोदी हो या योगी हो, उन्होंने एक चीज मीडिया में भी बताई, लोगों को भी बताई कि भाई हमने इस योजना को तब घोषित किया और इस समय से इतना पहले हमने पूरा कर लिया। देखिए ये सारी चीजें हैं, नैरेटिव। तो आप कह रहे हैं कि टाइमली डिलीवरी मिल सकती है, लेकिन डिलीवरी नैरेटिव आपको टू द लास्ट माइल जिता सकता, आखिरी व्यक्ति तक डिलीवरी। ये बात अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे थे और आप कह रहे हैं कि टाइमली डिलीवरी विद अ टाइम लाइन, विद अ डेडलाइन, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो शायद गेम चेंजर रहा। लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो क्या कहेंगे, ये हर देश का हर नागरिक जानने के लिए उत्सुक है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आ रही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये अहम खबर आपके सामने। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से आ रही तस्वीरें हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश का वोट शेयर आपको दिखा दें। यहाँ मुसलमान 20% के आसपास की आबादी है और यहाँ 2017 और 2022 के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ अब जरा आपको ये ग्राफिकली ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा वोट किस तरफ गया है और 2017 और 2022 के मुकाबले कौन कहां दिखाई दे रहा है। मुसलमान 20% से कम, वहां पर क्या हुआ 2017 में और 2022 का अगर कंपैरिजन देखें तो जहां 20% से कम मुस्लिम आबादी है वहां भारतीय जनता पार्टी 41% वोट, 2022 में यह बढ़कर 43, समाजवादी पार्टी को 21% वोट जो बढ़कर 33, और बीएसपी को 23% वोट जो घटकर 13%, कांग्रेस को 6% वोट जो घटकर 3%, और अन्य के खाते में 9% वोट पहले जो अब उससे घटकर 8%। और अब अगर उन सीटों को आप देखें जहां मुसलमान 20% से ज्यादा हैं तो 2017 और 2022 का कंपैरिजन आपको बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 38% रहा पहले, अब 41% है। 39, 40, 41, 3% का इजाफा। समाजवादी पार्टी 25% से 43%, क्वांटम जंप। लेकिन जाहिर है जो जीता वो सिकंदर होता है और फर्स्ट पास द पोस्ट में परसेंटेज से ज्यादा निकाली गई सीट अहम रहती है। बीएसपी 21% से 12%, कांग्रेस 8% से 2, अन्य 8 से 2। और ये इस हिसाब से समझना जरूरी है कि वोट ट्रांसफर अगर हुआ है मोनोलिथिक एन ब्लॉक तो किस तरफ किसका हुआ है। सवर्ण वोटों के हिसाब से देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले क्या परसेंटेज और अब कितना, 17 में 40 तो अब बढ़कर 43, जबकि ये कहा जा रहा था कि सवर्ण नाराज है, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी 23 पर थी, बहुत बढ़त उसने हासिल की और 35 पर पहुंच गई, लेकिन फिर वही लिमिटिंग फैक्टर, इट इज फर्स्ट पास द पोस्ट, नॉट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बीएसपी 22%, अब 12%, कांग्रेस 6%, अब 3%। ये जबरदस्त तगड़ा झटका इन दोनों को देख लीजिए, खासतौर से बीएसपी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीएसपी ने टैक्टिकली एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद दी है, जानबूझकर दी है या ऐसा हो गया है, ये बीएसपी बेहतर बता सकती है। कांग्रेस को भी झटका लगा है, लेकिन पहले भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था और अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं। अब अगर शेड्यूल कास्ट वोटर्स के हिसाब से देख लीजिए आप
क्योंकि ये वो सूबा है जहां कहते हैं कि हर कुछ जातीय गणित और गुणा से तय होता है। तो उसमें 2017 और 2022 का कंपैरिजन आपको बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इजाफा ही हुआ है, 1% का ही सही, 40 से 41 हुआ है। एसपी के लिए 20 से 33%, मतलब आप हर एक बिरादरी में ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्वांटम जंप तो ली है, 20 से 33%। बीएसपी ने 24 से, ये देखिए एक जबरदस्त झटका फिर से, 24 से 15%, कांग्रेस 6 से 3%, अन्य 10 से 8%, तीनों ही घटे। और उधर ये जो घटाव है ये समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हुआ। मतलब भारतीय जनता पार्टी के वोट बेस में डेंट मारकर अपनी तरफ समाजवादी पार्टी अगर ले जाती तो बात बनती। अब जरा यहां देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात कर लीजिए। यहां पर क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी 2017 में 22 पर थी अगर, तो उसने क्वांटम जंप लेकर इसको लगभग डबल करके, बल्कि उससे आगे ले गई वो, और 46% पर वो ले गई। इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अगर कहीं कोई डेंट भी किया तो उसका कॉम्पनसेशन यहां से हुआ। समाजवादी पार्टी 10 पर थी, वो भी बहुत जंप किया उसने, 36 पर पहुंची। बीएसपी फिर से घटती हुई 26 से 12, कांग्रेस 13 से सिर्फ 2 पर, और अन्य 29 से 34। अन्य भी हालांकि बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस से मेजर चंक शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। अब अगर ये वोट पैटर्न कुछ कहता है तो ये कहा जा रहा है कि हाँ, राजनीति में एक नई तरह की शुरुआत भी हो सकती है, जहां जातियों से आगे बढ़कर लोगों ने सोचना शुरू किया है। उपाध्याय सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, ये लोगों ने जो सोचना शुरू किया है, क्या वो लाभार्थी बिरादरी है जो ऐसा सोचना शुरू कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस है, राजनीतिक चेतना है, वो सभी जातियों में है। सभी जातियां आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने प्रदेश को भी बढ़ाना चाहती हैं। लाभार्थी योजना तो एक फौरी तौर पर की गई कार्रवाई है, जिसके कारण बीजेपी की ओर ये समाज सारा का सारा आ गया है। लेकिन आगे बीजेपी को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा इसको अपने साथ बनाए रखने के लिए। और विशेष रूप से जो अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, उस अभियान को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, नीचे तक ले जाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को भी डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा और सारी इकोनॉमिक पॉलिसी को भी डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ये बात मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, विधायक और मंत्री भी अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं बहुत सारे इश्यूज़ पर। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें जो नीचे का लोकतंत्र बिल्कुल साफ है, सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। ये चुनौतियां भी हैं। सर, इसका हाइंडसाइड जो लोग कहते हैं जी कि लाभार्थियों की जब आप इतनी बड़ी फौज तैयार कर देते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका राजकोषीय प्रूडेंस क्या इसमें झलकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप उन लोगों की फौज तो तैयार नहीं कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपकी वर्क फोर्स में ना गिनी जाए, आपकी लाइबिलिटी में गिनी जाए। देखिए, यूपी का आदमी बहुत हुनरमंद है। नीचे का आदमी खेती भी करता है, उसके हाथ में करघा भी रहता है, वो दरी भी बनाता है, साड़ी भी बनाता है, लुंगी भी बनाता है। इतना हुनरमंद है वो, कहीं लाइबिलिटी नहीं है किसी के ऊपर। आप दे रहे हैं उसको तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि जो पैसे का ड्रेनेज है यूपी से, वो कैसे रुकेगा। उसकी प्रतिभाएं तो दुनिया भर में और पूरे देश में जा रही हैं अपनी नौकरी के लिए। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो उम्मीद जगाई है, आज 6 लेन है, 4 लेन है, गांव-गांव में विकास है, 24 घंटे बिजली है और लोगों का पेट भर रहा है। पेट भरने के कारण अब लोग डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों की मांग करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो ब्यूरोक्रेटिक बेस्ड एक परिवर्तन हुआ है, उसको डेमोक्रेसी बेस्ड परिवर्तन की ओर ले जाने की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।